अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। जैसा आप लोगों ने पहले क्लिप में देखा, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये रात सारी बारिश काफ़ी तेज़ होती रही है। तो मेरे जो रूम के बाहर ऊपर शेड है ना, वहाँ से यकीन करें इतना पानी आता है ना, चाहे जो मर्ज़ी उसके ऊपर डाल लो फिर भी पानी लाजमी आ जाता है। वो ऐसे है कि ऊपर जो भी रखा हो ना उसके ऊपर फिर पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो बस सुबह सुबह जो है ना, मुझे ये सरप्राइज़ मिला कि घर जो है ना, पानी के साथ साथ फिर वो मिट्टी और अच्छा खासा जो है ना, फिर वहाँ नीचे जो है वो एक गंद सा हो जाता है। तो मुझे ना बड़ी उलझन होती है इस चीज़ से। खैर, अब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था, मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि गर्मियों में ना गर्मियों में क्या, लास्ट बच्चों की टाइमिंग जल्दी होती थी ना, तो सुबह फजर के टाइम उठे, नमाज़ पढ़ी और साथ ही ना यासीन पढ़ ली। लेकिन अब बच्चों ने देर से जाना होता है और मैं ना फिर नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। तो बस फिर सुबह जब मैं नाश्ते के लिए उठती हूँ ना, तो फिर मैं यासीन लगा लेती हूँ। साथ साथ काम होता जाता है और सूरह यासीन भी चलती रहती है, सूरह रहमान, इस तरह से ना फिर वो भी चलती रहती है और पूरे घर में जो है ना माशाल्लाह इसकी आवाज़ गूंजती है। अच्छा, रात को मैं आप लोग को दिखा रही थी कि इतनी बारिश हुई है और अभी देख लें कि सुबह अभी हुई नहीं थी। जैसे अभी मेरे ख्याल से 9 बजे का टाइम था और कितनी तेज़ जो है ना वो धूप निकल आई थी। मौसम अब काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो गया हुआ है, मतलब वो ठंड तो रही नहीं है, बस हल्की हल्की सी अभी ठंड है। लेकिन वो जिस तरह से पहले थी ना, वो सब तो ख़त्म हो गया है। बस बारिश की वजह से ये है कि थोड़ी बहुत जो है ना वो अभी ठंड हुई हुई है। बस मैं थोड़ा-सा ऊपर का चक्कर लगाया, मैंने मौसम देखा और मैं आ गई नीचे। मैंने कहा चलें चीज़ें वगैरह जो है ना वो समेटते हैं। जैसे हम मदर्स उठती हैं और हमारे बस काम जो है ना वो पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ना रात सोने से पहले भी यहाँ से सफाई करती हूँ, हर चीज़ उठाती हूँ, लेकिन बस जब एक ही रूम है ना, तो फिर हर वक़्त जो है ना यहाँ बड़ा मेस रहता है। बार-बार चीज़ें उठानी पड़ती हैं और बार-बार यकीन करें बच्चे जो है ना वो दोबारा से गंद मचा देते हैं। तो क्या करें, बच्चों की ना ये एज ही ऐसी होती है, आप जितना मर्ज़ी उनको समझा लें, जितना मर्ज़ी कह लें, ज़ाहिर है उन्होंने ही जो है यहाँ पे शरारतें करनी है और गंद मचाना है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में इस तरह का मेस वगैरह नज़र आया ना करे ना, तो प्लीज़ इसको ज़रा एक्सक्यूज़ कर दिया करें। अच्छा, मैं ना वैसे आप लोगों के साथ यही कुछ बातें करना चाह रही थी कि शुक्र है अल्लाह का कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो बहुत ही अच्छे हैं। कभी किसी सब्सक्राइबर्स की तरफ से मुझे कोई बैड कमेंट नहीं आया और मैं इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की, और अपने अल्लाह की तो सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बेबी जान का कौन मुँह धुलाता है? मामी धुलाती हैं। कैसे धुलाती हैं? फिर ये रोता है वो? ऐसे रोता है? आप नहीं रोते ना? आप तो स्माइल करते हो। कैसे स्माइल करते हो? स्माइल। मेरा बेटा स्माइल करता है? रोता नहीं है? हैंड्स करो आगे। ऐसे हैंड्स भी वॉश करता है? ये वाला हैंड रह गया? लाओ, चलो क्लैपिंग। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मतलब चीज़ें वगैरह समेटी और मैं सुबह उठते साथ ही हाथ मुंह नहीं धोती हूँ। मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ सुबह उठते साथ ही, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर ठहर के, यानी कि जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर हाथ मुंह धोती हूँ और बाल वगैरह बनाती हूँ, चीज़ें सारी घर की समेटी हूँ, यानी फिर मैं ना घर के कामों में लग जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुस्तफ़ा को बस उठते साथ ही था कि बस नानो घर जाना है, नानो घर जाना है। आजकल ना इसको बस क्रेज़ हुआ है नानो के घर जाने का। तो बस मैंने कहा चलो आओ आपको लेके चलती हूँ नानो के घर, थोड़ी देर खुद भी बैठ आऊँगी और साथ ही जो है ना वो फिर चीज़ें वगैरह जो मैंने लानी होगी वो मैं सब ले आऊँगी। खैर, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं इतनी अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ। मैं ना पहले देखती होती थी, मोस्टली ना अमेरिकन ब्लॉगर को देखती होती थी, तो आपको पता है उनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट है और उनके हाउसेस वगैरह जो हैं, उनके घर, मतलब उनका रहन सहन बहुत मुख्तलिफ है। तो जब मैं कंपेयर करती थी ना, तो मुझे बड़ा फील होता था कि अगर मैं, मतलब शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे होता था कि अगर मैं व्लॉगिंग करूँगी तो मुझे बैड कमेंट्स आएंगे। ज़ाहिर है छोटा सा मेरा घर है, लोग पसंद ही नहीं करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और कुछ मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर्स जो मुझे इतने प्यारे प्यारे टाइम निकाल के मेरी वीडियोज़ वॉच करती हैं और मुझे मतलब कमेंट्स करती हैं, मैं तहे दिल से जो है ना आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है मेरी ये यूट्यूब फैमिली जो है मज़ीद ग्रो करे, ताकि मेरा चैनल भी ना जल्दी से जो है वो मोनेटाइज़ हो जाए, मैं आपके लिए मज़े मज़े के व्लॉग्स और लेके आती रहूँ। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैं थोड़ी देर मम्मा की तरफ बैठी और मैं फिर आ गई घर।
बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था और बच्चे जो है बस स्कूल से आए, आते साथ ही नमाज़ का टाइम हो रहा होता है ज़ोहर की। तो माशाल्लाह आते साथ ही नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही ना ये फिर कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये हर नमाज के साथ ना ये थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ हसन ने ना नमाज़ पढ़ ली हुई थी, तो बस ये वैसे ही जानबूझ के बैठा हुआ था मुस्तफ़ा के लिए कि मुस्तफ़ा जो है ना वो शरारतें कर रहा था, तो उसके साथ यहाँ पे बैठ के ना तो उसके साथ लगा हुआ था। तो वो नमाज़ नहीं पढ़ा था, आप लोग ये ना समझिएगा कि नमाज़ पढ़ रहा है, तो वो उसको तंग कर रहा था और मैं उसे मना भी नहीं कर रही। खैर बच्चों ने का ना आज मूड था कि बस ब्रेड खा लें, और दूसरा ना आज गैस इतनी कम थी, पता नहीं शायद मौसम की वजह से ऐसा हुआ था कि गैस जो है ना वो बहुत कम थी कि चाय भी नहीं बन रही थी उसके ऊपर। तो बस फिर मैंने ये सिलेंडर को ही लगाया, और वैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये लास्ट टाइम भरवा रहा हूँ, इसके बाद नहीं भरवाऊँगा, क्योंकि पिछले ना 1-2 दिन बड़ी अच्छी फुल गैस आना शुरू हो गई थी। बस मेरे हस्बैंड की ये बात कहने की देर थी कि दोबारा से जो है ना वो गैस चली गई, और इसी जो है ना सिलेंडर पे ही हमारा गुजारा हो रहा है। ये देखें बिल्कुल हल्की सी गैस। अच्छा, गैस का जब प्रेशर कम होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है उसकी हीट भी कम हो जाती है। मतलब आप ऊपर कोई चीज़ रखे वो यकीन करें जल्दी कुक ही नहीं होती, ना ही उसको सेक लगता है। बस फिर बच्चों के लिए मैंने चाय बना ली और साथ ही उनको ब्रेड बना के दे दी, क्योंकि उन्होंने फिर जाना था पढ़ने के लिए। अच्छा, ये ना मैं ट्रे लेके आई थी, मुझे लगा कि बहुत बड़ी ट्रे है, मैं ज़्यादा बड़ी ले आई हूँ, लेकिन ये इतनी कोई ये मेरे काम आती है ना। वैसे तो मैं बच्चों को कोई मतलब नीचे प्लास्टिक वगैरह या चटाई बिछा के देती हूँ, लेकिन समटाइम बस इसी ट्रे में मैं खाना रख के दे दूँ ना तो बड़ी मेरी हेल्पफुल रहती है कि हर चीज़ जो है ना वो इसमें आ जाती है। हस्बैंड को भी खाना वगैरह देना हो तो मैं दे लेती हूँ, लेकिन इसको फिर धो के रखना बड़ा वो एक टास्क होता है, क्योंकि छोटी सी जगह है तो फिर ये ना जगह काफ़ी घेरती है। अच्छा, ये जो आप लोगों को नलका साइड पे नज़र आता है ना, ये एक्चुअली में ना आप लोगों को जो सेंटर में एक नज़र आ रहा है ना निशान, यहाँ पे पहले पाइप्स थे, लेकिन घर काफ़ी पुराना है तो पाइप्स का इशू हो गया था अंदर से, तो ये दोबारा से ना सारी पाइपिंग करवाई थी, इसीलिए जो है ना ये फिर पाइप्स अलग से ही जो है ना वो आप लोगों को नज़र आता है। अच्छा, मुझे खुद ही वैसे पर्सनली बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वीडियोज़ में तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, लेकिन बस क्या करेंगे, गुजारा तो करना ही है। बस यहाँ पे बच्चे चले गए हुए थे पढ़ने के लिए अपनी मामी के पास, और मैं आ गई दोबारा से किचन में। मैंने कहा चलें जितनी देर में गैस आती है ना, क्योंकि गैस ने आना था 5 बजे के बाद, मैंने कहा जितनी देर में गैस आएगी मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ ताकि काम जो है ना वो मेरा हो जाए। अच्छा, मुझे पता था मुस्तफ़ा ने तो ख़ैर ये सब खाना नहीं है, आजकल उसको बस हुआ है कि थोड़ी सी भी मिर्ची लगती है ना तो यकीन करें वो छोड़ ही देता है। तो यहाँ पे ना मैं मुस्तफ़ा के लिए चिप्स बनाने लगी, तो साथ ही फिर बच्चे भी पढ़ के आ गए थे, फिर बच्चों के लिए भी बस मैंने चिप्स बनाई, और गैस स्टिल अभी तक इतनी कम थी ना कि मुझे ये चिप्स बनाते बनाते जो है ना वो अच्छा खासा टाइम लग गया था। अच्छा, आज ना मैंने आगे आपको लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या काम किया, तो किस तरह से जो है ना मैंने बस बचत की है कि बर्तन जो है वो कम से कम गंदे हों और जो खाना है वो भी मेरा बन जाए। तो बस यहाँ पे थोड़ी गैस होने की वजह से पहले मैंने चिप्स बनाई और इसी में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। और चिप्स तो मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ है ना कि जितनी भी हो बच्चों के लिए उतनी कम है, और ये वो चीज़ है जो मुस्तफ़ा थोड़े शौक़ से खा लेता है, तो बस मुझे होता है कि अच्छे से जो है ना वो खा ले, उसका पेट भर जाए। और यहाँ पे बस चिप्स मैंने रखी हुई थी, साथ साथ जो है मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी शुरू कर दी। टाइम जो है ना हम हाउसवाइफ यकीन करें इसी तरह से सेव करती हैं कि एक साथ जो है हमने 8-10 काम खोले होते हैं। कोई कभी मतलब किचन में ना हो तो हमने कोई कमरे में काम खोला होगा, कहीं कोई काम खोला होगा। समटाइम तो ऐसा होता है कि एक तरफ मशीन लगाई होगी और दूसरी तरफ हांडी वगैरह रखी होगी, खाना बना रहे होंगे या कोई और काम कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से हम सभी ऐसे करती हैं, और मतलब ये ना शायद अल्लाह ताला ने हमारे अंदर की ख़ास किस्म का टैलेंट रखा हुआ है कि हमें ना एक साथ जो है वो इतने सारे काम करने की ट्रिक आ जाती है। तो बस यहाँ पे मज़ेदार सी बच्चों की चिप्स बन के जो है वो रेडी हो गई, और हल्का सा इस पे बस मैं नमक डाल देती हूँ ऊपर से ताकि थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट हो। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने क्या किया कि वही जो जिसमें मैंने चिप्स बनाई थी ना उसमें से मैंने निकाला ऑयल, और जितना मुझे ऑयल चाहिए था ना सालन के लिए बस उसी ऑयल में मैंने ना सब्ज़ी ये बना लिया, सालन बना लिया। अच्छा, ऐसे होता है मैं ना इस तरह से ही ऑयल को दोबारा से रीयूज़ कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं रखती उसको। या तो अगर होना कि जैसे नेक्स्ट डे दोबारा मैंने चिप्स बनानी हो, मूड हो या कोई और चीज़ फ्राई करनी हो तो फिर मैं उसको सेव कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सालन में डाल के ना बना लूँ, तो कोई इतना कोई अजीब सा टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। तो बस मैंने उसी पतीली में जो है ना मैंने सालन चढ़ा दिया, उसी ऑयल में थोड़ा जितना मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल दिया, जितना नहीं चाहिए था वो मैंने निकाला, और बाकी में बस मैंने खाना इसी में बनाया। और आज जो है ना मैंने बर्तनों की बस इसी तरह बचत की। बस खैर खाना वगैरह बनाया, उसके बाद एकदम से बस ऐसी हेक्टिक सी रूटीन हो जाती है ना, समझ ही नहीं आता कि कहाँ जो है ना वो दिन चला जाता है। फिर खाना शाना बनाया था, रोटी बनाई, हस्बैंड आ गए,
और अब जो है ना ये डायरेक्ट रात का टाइम है, बस थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे उनको मैंने जो है वो वॉश कर लिया। मैंने कहा इनको साथ साथ वॉश कर लेती हूँ, और मुस्तफ़ा के फीडर्स वगैरह वॉश करने वाले थे, ताकि मैं उनको ना फिर फिल करके रख लेती हूँ, ताकि रात को जब मुझे ज़रूरत पड़े फटाफट से गर्म किया और उसको दे दिया। तो यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप लोगों से मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।